नमस्कार। आज हम टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि विभिन्न प्राणियों के अंदर जो एग्स पाए जाते हैं, जो अंडे पाए जाते हैं, यानी फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार होते हैं और उनके प्रकार के कुछ आधार होते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसमें से पहला जो एग्स के प्रकार का आधार है वह है योक के अमाउंट के आधार पर एग्स का क्लासिफिकेशन। कोई भी एग होता है उसके अंदर ग्रोथ फेज के दौरान, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर गैमीट फॉर्मेशन पढ़ा था, गैमीटोजेनेसिस पढ़ा था, उसमें oogenesis पढ़ा था। और oogenesis के दौरान एक फेज आती है ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। उस वृद्धि प्रावस्था के अंदर योग फॉर्मेशन होता है और उस एग की साइज, उसका आकार बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसका कारण होता है योग की मात्रा। अगर योग की मात्रा ज़्यादा है तो उसका आकार बड़ा होगा और अगर योग की मात्रा कम है तो उसमें उसका जो आकार है वो अंडे का कम होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग की मात्रा के आधार पर हम एग्स को किन किन भागों में और क्यों विभाजित करते हैं, कैसे इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला है माइक्रोलेसिथल एग। जैसा कि शब्द है माइक्रो, सूक्ष्म, माइक्रोलेसिथल एग यानी ऐसे एग्स, ऐसे अंडे, ऐसे एनिमल्स के अंडे जिनके अंदर योग की मात्रा बिल्कुल नगण्य पाई जाती है, नाम मात्र की पाई जाती है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही कम मात्रा योग की पाई जाती है। तो उस प्रकार के अंडे जो होते हैं उनको माइक्रोलेसिथल एग कहते हैं। और अगर योग की मात्रा नगण्य है, बहुत कम है, तो उस प्रकार के एग्स को अलेसिथल एग भी कहते हैं। जैसा कि यूथेरियन मैमल्स के जो एग होते हैं वो अलेसिथल एग कहलाते हैं, क्योंकि उसमें योग की मात्रा बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूथेरियन मैमल्स के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो भ्रूण का विकास होता है, वह माता के शरीर में होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है, गर्भ में होता है। इसलिए उनको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता बहुत कम समय के लिए पड़ती है। और जब वह एग इम्प्लांट हो जाता है, भ्रूण का रोपण हो जाता है, तो उसके बाद में वह न्यूट्रिशन मदर बॉडी से प्राप्त करना शुरू कर देता है। इसलिए उसमें योग की मात्रा नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। इसलिए इस प्रकार के एग्स को अलेसिथल एग्स कहते हैं। इसके अलावा एम्फिओक्सिस के एग होते हैं, वो भी माइक्रोलेसिथल होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में योग उसमें पाया जाता है और अधिक मात्रा के अंदर उसका साइटोप्लाज्म होता है। जैसे ये एग है और इसका ये न्यूक्लियस है, तो इसमें ये जो साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म में बहुत ही कम मात्रा में योग होता है। बाकी जितना भी होता है वो उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होता है। इसलिए इस प्रकार के अंडे अलेसिथल एग कहलाते हैं। नंबर 2, मीजोलेसिथल एग्स। मीजोलेसिथल यानी उसमें मध्यम प्रकार का योग पाया जाता है, न तो बहुत कम है और न ही बहुत ज्यादा है, मध्यम मात्रा में योग की मात्रा पाई जाती है। इसलिए इस प्रकार के अंडों को मीजोलेसिथल एग कहते हैं। जैसे शार्क होती है, जो कार्टिलेजिनस फिश होती है, उनके अंडे इस प्रकार के अंडे होते हैं। डिप्नोई यानी लंग फिश होती है, जो फुफ्फुस मीन होती है, उसके अंडे भी इसी प्रकार के होते हैं।
एम्फीबियंस, एम्फीबिया जो है उसके अंदर इस प्रकार के एग पाए जाते हैं जिसमें यौक की मात्रा मध्यम पाई जाती है, मध्यम मात्रा यौक की उसमें पाई जाती है, ना ज़्यादा है ना कम है। जैसे एग है तो उसमें उसका न्यूक्लियस और यहाँ इस तरह से इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो यहाँ थोड़ा हो सकता है यौक है, फिर कहीं और यौक है, बाकी साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह से अगर कोई एग है जिसमें यौक मध्यम प्रकार का है, यानी लगभग आधा यौक है आधा साइटोप्लाज्म है, इस तरह का अगर एग है तो वह एग मीजोलेसिथल एग कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो एग है वो है मैक्रोलेसिथल। मैक्रो यानी अत्यधिक, अत्यधिक यौक वाला, मैक्रोलेसिथल भी कहते हैं उसको, उसको पॉलीलेसिथल भी कहते हैं। तो पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल, तो इस प्रकार के जो एग होते हैं उन एग्स के अंदर यौक की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वह यौक की तुलना में बहुत ही कम होता है और बहुत अधिक मात्रा यौक की पाई जाती है। तो ये जो एग होते हैं, जैसे ये एग है तो उसमें एक तरफ न्यूक्लियस है और यहाँ एक तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, बाकी सारा का सारा यौक भरा हुआ। तो इस तरह के एग होते हैं वो पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल एग कहलाते हैं। अब ये जो पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल, ये दोनों प्रकार की जो एग है ये भी उस यौक का वितरण कैसा है उसके आधार पर और अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें जो मैक्रोलेसिथल एग्स हैं वो किन किन जीवों के अंदर, किन किन एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं वो यहाँ हम देखेंगे। टीलियोस्ट फिश है, जो बोनी फिशेज है, जो मछलियाँ जिनमें बोन्स पाई जाती हैं, इस प्रकार की मछलियों के अंदर ये एग होते हैं। एपोडा यानी लिम्बलेस एम्फीबियंस, जिनके लिम्स नहीं होते हैं, उपांग नहीं होते हैं, उस प्रकार के जो एम्फीबियंस है वो एपोडा के अंदर आते हैं और उनके एग्स जो होते हैं वो भी मैक्रोलेसिथल होते हैं। रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स, ये अंडे देने वाले होते हैं। तो इनके अंदर कुछ अपवाद को छोड़ करके तो उनके जो अंडे होते हैं, जो एग्स होते हैं वो भी मैक्रोलेसिथल, यानी उसमें भी यौक की मात्रा साइटोप्लाज्म की तुलना में अत्यधिक होती है। बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं, एवीज पूरा वर्ग जो है, पक्षी, पक्षी हम सभी को पता है कि अंडे देते हैं, और ये अंडे देने वाले जो पक्षी हैं उनके अंडों में यौक की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक तरफ पूरा यौक पाया जाता है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार के एग पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल एग है। कुछ इसमें मैमल्स होते हैं जो अंडे देने वाले हैं, एग लेइंग मैमल्स है, अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, जो मोनोट्रीम्स कहलाते हैं, जैसे एकिडना है, डकबिल्ड प्लेटिपस है। तो इस प्रकार के जो मैमल्स हैं वो अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जो स्तनधारी है, एग लेइंग मैमल्स है, उनकी एग भी पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यौक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यौक का वितरण किस प्रकार का है। उसमें यौक की मात्रा बहुत कम है या मॉडरेट है या बहुत अधिक है, ये तो हो सकती, लेकिन उसका उसके अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, एग के अंदर उसका वितरण किस प्रकार का है, इस प्रकार से भी अगर हम देखते हैं तो एग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है इसका आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग।
तो ऐसा एग, मान लीजिए ये एग है, उस एग के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसका नाम है आइसो या होमोलेसिथल एग, यानी यौग की मात्रा समान रूप से वितरित है। एक समान पूरे एग के अंदर, पूरे इसके साइटोप्लाज्म में एक समान रूप से इसकी जो यौग की मात्रा है वो वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे योग यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना है, पूरे के अंदर एक समान रूप से योग पाया जाता है। इसलिए इसको आइसोलेसिथल एग कहते हैं, क्योंकि योग की मात्रा एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये होते हैं जो माइक्रोलेसिथल एग है। माइक्रोलेसिथल एग जिन एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, उनके एग में योग की मात्रा जो कम तो होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसका इक्वल होता है, बराबर मात्रा में सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसलिए इनको आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग कहते हैं। एम्फिओक्सिस है या जो यूथेरियन मैमल्स हैं, जो बच्चे देने वाले स्तनधारी हैं, उनके अंडों के अंदर भी इसी प्रकार के योग का वितरण रहता है, यानी एक समान रूप से योग का वितरण पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वह सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल जैसा कि शब्द है, सेंटर, ये इसका एक, क्योंकि एग एक प्रकार की सेल है, एक प्रकार की कोशिका है, और उस कोशिका के कुछ भाग होते हैं, उसका न्यूक्लियस होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो सेंट्रोलेसिथल एग है, उसके अंदर योग की मात्रा सेंट्रल पार्ट के अंदर पाई जाती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, वो इसकी पेरीफेरी में पाया जाता है। इस प्रकार के एग अगर होते हैं तो उसको कहते हैं सेंट्रोलेसिथल एग्स। और ये सेंट्रोलेसिथल एग इंसेक्ट्स की विशेषता होती है। इंसेक्ट जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उनके अंडे जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। उसमें एक जगह एक माइक्रोपाइल पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, उसके ऊपर शेल पाया जाता है, शेल के नीचे एग मेम्ब्रेन होती है, और एग मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे की तरफ इसका साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो उसकी पेरीफेरी होता है। उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म बराबर चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहता है, और योग जो होता है वो इसके सेंटर पार्ट के अंदर डिपॉजिट रहता है। इसलिए योग सेंटर पार्ट में डिपॉजिट होने के कारण इस प्रकार के एग्स को सेंट्रोलेसिथल एग कहते हैं। और ये इंसेक्ट की विशेषता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा हमें याद रखना है, इंसेक्ट्स के अंदर सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टीलोलेसिथल एग्स। टीलोलेसिथल, इस प्रकार के एग्स के अंदर, क्योंकि ये जो एग होते हैं, ये टीलोलेसिथल एग जो होते हैं वो जिसमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो मैक्रोलेसिथल होते हैं, अत्यधिक मात्रा वाले योग वाले जो एग्स होते हैं, वो टीलोलेसिथल एग कब कहलाते हैं? जब किसी एग के अंदर उसका साइटोप्लाज्म एक भाग में शिफ्ट हो जाता है और बाकी वाला जो भाग होता है उसके अंदर उसका पूरा का पूरा योग डिपॉजिट हो जाता है। इसके बहुत बड़े भाग के अंदर योग डिपॉजिट रहता है और छोटे से भाग के अंदर इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई एग है तो वो टीलोलेसिथल एग कहलाता है। और जब इसमें आगे जब क्लीवेज होगा तो क्योंकि हमें पता है कि क्लीवेज होगा तो क्लीवेज सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट है और ये नॉन लिविंग है। ये इसकी सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के दौरान ये उनको न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। तो योग
नॉन लिविंग है इसलिए इसको वेजिटेटिव पोल कहते हैं, और जिस तरफ साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं एनिमल पोल, एनिमल पोल, और इसको कहते हैं वेजिटल पोल। यानी एग के दो ध्रुव बन जाते हैं, दो उसके पोल बन जाते हैं, और ये पोलरिटी किस आधार पर है? यौक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। यौक का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ है और एक तरफ इसका साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म इसका लिविंग पार्ट है इसलिए इसको एनिमल पोल कहा गया है, और ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है इसलिए इसको वेजिटल पोल कहा गया है। तो इस प्रकार के एग जो होते हैं वो टीलोलेसिथल एग होते हैं। जो रेप्टाइल्स है, जितने भी रेप्टाइल्स, एग लेइंग रेप्टाइल्स, कुछ अपवाद है जिसमें रेप्टाइल्स बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन अधिकतर सामान्यतः रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, और उनके अंडे जो हैं वो टीलोलेसिथल होते हैं। जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स जितने भी जो अंडे देते हैं उनके एग भी टीलोलेसिथल होते हैं। मैक्रोलेसिथल होते हैं यानी यौक की मात्रा अत्यधिक होती है, साइटोप्लाज्म की तुलना में बहुत अधिक होती है। लेकिन दूसरा पहलू, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका यौक का वितरण कैसा है, वितरण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये टीलोलेसिथल है। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनके एग्स टीलोलेसिथल एग है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एग्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ एग शेल प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर किसी एग के ऊपर एग शेल यानी एग के बाहर अगर उसका कवच, जो एक कैल्शियम कार्बोनेट का पोरस खोल पाया जाता है, अगर वह प्रेजेंट है तो उस प्रकार के एग्स को हम क्लेडोइक एग कहते हैं, क्लेडोइक एग। और अगर इस प्रकार का शेल बाहर, अंडे के बाहर जो खोल पाया जाता है वो अगर अनुपस्थित है, एब्सेंट है, पाया नहीं जाता है, तो वो नॉन क्लेडोइक एग है। तो हमें अब पता करना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं उसके अंदर इस प्रकार का खोल पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो भी किसी घोंसले के अंदर अंडे देते हैं, सूखे स्थान पर अंडे देते हैं या जमीन पर अंडे देते हैं, तो उसको बाहरी जो झटके हैं, बाहरी जो आघात है, उससे बचाने के लिए एक हार्ड कवच की आवश्यकता होती है, और वो एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। क्योंकि उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत भी रहती है, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान, जो श्वसन के दौरान, तो उसको बाहर निकालना भी होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। इस गैसियस एक्सचेंज के लिए इसका जो शेल पाया जाता है, जो कवच पाया जाता है, वो पोरस होता है, यानी छिद्रित होता है, छिद्रयुक्त होता है। उसमें से गैस आ जा सकती है, बाकी एंट्री नहीं होती है। इसलिए ये क्लेडोइक एग होते हैं जो जमीन पर दिए जाते हैं, यानी जो पानी में नहीं रहते हैं एनिमल। रेप्टाइल्स हम देखते हैं जमीन पर अंडे देते हैं, बर्ड्स हम देखते हैं जमीन पर अंडे देते हैं। तो इस प्रकार के एनिमल जो जमीन पर अंडे देते हैं, जिनको बाहरी आघातों से अंदर के जो भ्रूण है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, विकसित हो रहा भ्रूण है, उसको बचाना है, उसके लिए शेल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये शेल वाले अगर प्रेजेंट है तो क्लेडोइक। अब देखते हैं कैसे एनिमल जिनके एग नॉन क्लेडोइक होते हैं, यानी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बाहर नहीं पाया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? तो ऐसे एनिमल वे एनिमल्स होते हैं जो या तो अपने अंडे पानी में देते हैं, जैसे एम्फीबियंस, और या उनके अंडे अंदर ही डेवलप होते हैं, यानी मैटरनल बॉडी के अंदर ही इम्प्लांट होते हैं, बाहर अंडे नहीं देते हैं, वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। जो यूथेरियंस,
मैमल्स है, तो उनके सारे के सारे अंडे नॉन क्लेडेड है। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, कोई आघात नहीं है। सिर्फ उनको सीधा जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में एग जो जाइगोट बनाए यानी एम्ब्रियो जो बनाए वो मैटरनल बॉडी में इम्प्लांट हो जाएगा। जो एंडोमेट्रियम है वहाँ जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा और न्यूट्रिशन वहीं से लेना शुरू हो जाएगा और वहाँ उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के शेल की जरूरत नहीं है। और जो पानी में देते हैं, जो एनिमल अंडे पानी में देते हैं, उनको भी इस प्रकार के शेल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी अपने आप में एक तरह का शॉक एब्जर्वर है, वो खुद भी बाहरी आघातों से बचा सकता है, एक तरह का मीडियम है। तो इस प्रकार के जो एग होते हैं उसमें शेल ना होकर के उसमें म्यूकस का कोट होता है, म्यूसिन का कोट होता है। जैसे एम्फीबियंस के एग होते हैं या कुछ दूसरी फिश होती हैं उनके एग होते हैं, तो उसके ऊपर एक म्यूकस का कोट रहता है और वो जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो फूल करके मोटा हो जाता है, जो विभिन्न प्रकार के आघातों से उनको बचाता है, शत्रुओं से छोटे मोटे जो हैं उनसे भी उनको बचाता है, और उसके अंदर पानी भी एंटर नहीं होता है। अन्यथा पानी अंदर एंटर हो जाएगा और उसके बाद में वो एग फट सकता है, वो सेल फट सकती है। इसलिए एक जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसको बैलेंस करने के लिए भी ये इस प्रकार की कोटिंग उसके ऊपर पाई जाती है। तो इस तरह से एग्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक अन्य क्लासिफिकेशन के आधार पर एग्स को डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेट यानी ऐसे एग्स जिनका फेट, जिनका भविष्य जैसे ही एग बन गया उसके बाद में तय हो गया कि ये वाला जो भाग है ये इतना भाग बॉडी के फला भाग बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला जो भाग है ये तो सिर्फ है जो मीजोडर्म ही बनाएगा, ये वाला भाग जो है वो एंडोडर्म ही बनाएगा, ये वाला भाग है जो एक्टोडर्म ही बनाएगा। इस प्रकार का अगर फैट पहले से अगर निश्चित हो जाता है, इस प्रकार के अगर कोई एग होते हैं तो उनको कहते हैं डिटर्मिनेट एग्स, और ये लोअर क्लास के एनिमल्स है उनके अंदर ही पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी हायर क्लास के एनिमल्स हैं सब में नॉन डिटर्मिनेट एग्स पाए जाते हैं, इनडिटर्मिनेट एग्स पाए जाते हैं। यानी उनका डिटर्मिनेशन एग लेवल पर नहीं होता है, जब उसके अंदर उसका जब डिवीजन होता है उसके बाद में धीरे धीरे उसका फैट जो है वो डिटर्मिनेट होता है। इसलिए इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट इस प्रकार के एग्स के रूप में भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। धन्यवाद।